अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं एमआर फुरकान स्टार अर्निंग चैनल। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कैनवा की 8 क्लासेस हो चुकी हैं पूरी। तो आज है कैनवा की 9वीं क्लास। आज हम सीखने वाले हैं फेसबुक ऐड बनाना। ठीक है, फेसबुक ऐड किस तरह से बनता है और कैनवा उस ऐड को किस तरह से शो करता है, ये सारा चीज़ें आपको प्रोसेस बताएंगे। उससे पहले आपको बता दें कि हमारा व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करना मत भूलिएगा। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो क्लास नंबर 2 और 3 में उस ग्रुप का लिंक होगा। आप जल्दी से जल्दी जाएँ और ग्रुप को ज्वाइन कर लें। तो बिना देरी के करते हैं आज की वीडियो को शुरू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सिंपली हम फेसबुक ऐड को ऑन कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ टेम्पलेट्स देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, ये साइड में सारे टेम्पलेट्स वगैरह चल रहे हैं। तो सिंपली ये जो इस्तेमाल होते हैं, ये फेसबुक के ऊपर किसी चीज़ के प्रमोशन के लिए इस्तेमाल होते हैं, यानी किसी कंपनी वगैरह के लिए। उसको आप ये बना के दे सकते हैं। ये भी पोस्टर्स वगैरह का काम करते हैं। पोस्टर्स जो होते हैं वो दीवारों पर लगते हैं और ये सोशल मीडिया पर पोस्टर्स लगते हैं। ये सिंपली ज़बान में ये आप जान लीजिए। तो यहाँ से सिंपली हम जो है आज हम खुद ही सारा ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, टेम्पलेट्स तैयार नहीं उठाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये गोल सर्कल उठा लेते हैं, यहाँ पर रख के इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, इसको बड़ा करने के बाद इसको हम एडजस्टमेंट कर लेंगे। ये ज़्यादा डार्क हो रहा है, हम इसको थोड़ा सा लाइट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से सिंपली ऑप्शन नहीं दे रहे हैं, यहाँ पर कहाँ है ऑप्शन, शायद ये 3 डॉट में ऑप्शन होगा इसका। तो चलो 3 डॉट पे क्लिक करके चेक करते हैं। 3 डॉट ये कोने में, हाँ ये आप, तो हाँ यहीं पे यही ऑप्शन। तो यहाँ से सिंपली हम उठाएंगे, इसको थोड़ा सा वो कर देंगे, लाइट कर देंगे ताकि थोड़ा सा मध्यम हो जाए, पीछे बैक साइड पे चला जाए। तो उसके बाद दोबारा यही सर्कल हम उठाएंगे और इसके आगे रख लेंगे और इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे इसके हिसाब से। तो यहाँ सिंपली हम इसको बड़ा करके यहाँ पर रखेंगे और इसको एडजस्टमेंट कर लेंगे और इसको भी उसी की तरह इसको भी डिम कर लेंगे थोड़ा सा अपने सफ़े के हिसाब से, अपनी एडजस्टमेंट के हिसाब से। सबसे पहले इसका कलर चेंज कर लेंगे। फिर इस कलर चेंज करने के बाद जो कलर एक का होगा उसी कलर दूसरा रखना होगा। तो यहाँ से हम इस कलर को भी थोड़ा सा कर लेते हैं डिम। ठीक है, ये कलर डिम करने के बाद हम सिंपली चले जाएंगे, तीसरा भी उठा लेंगे, इसको बिल्कुल नीचे तक लेके आएंगे ताकि ये थोड़ा सा डिज़ाइन सा बन जाए। ठीक है, ये आप इससे अच्छे भी डिज़ाइन बना सकते हैं। आप गूगल पे भी रिसर्च कर सकते हैं और वहाँ से देख के भी डिज़ाइन बना सकते हैं। सारा आपको ड्रैग एंड ड्रॉप बता दिया और आज करके भी दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये पूरा इसीलिए बना रहा हूँ ताकि ये सारी वीडियोस पोस्टर्स वगैरह में सारी चीज़ें इसी तरह होंगी जिस तरह इसमें मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ, सारा उसमें इसी तरह होगा। तो इसको भी हम थोड़ा सा डिम कर लेंगे। ठीक है, और ये थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा लग रहा है तो इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे, एक दूसरे के ऊपर इसको एडजस्ट कर देंगे, एक दूसरे के साथ मिला देंगे। ठीक है, तो मिलाने के बाद हम चेक कर लेंगे सही लग रहा है या नहीं। तो उसको थोड़ा सा ऊपर उठा के कर लेते हैं, थोड़ा नीचे वाले को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और थोड़ा सा और बड़ा करके नीचे लाइन के साथ मिला देते हैं। तो ये हमारा तैयार हो चुका है। ठीक है, थोड़ा सा डिज़ाइन। तो यहाँ से हम सिंपली चले जाएंगे थोड़ा सा नीचे और यहाँ से हम दूसरे टेम्पलेट्स वगैरह उठा लेंगे, एलिमेंट्स वगैरह उठा लेंगे और देख लेंगे कौन सा प्यारा लग रही है। तो वैसे स्टार बेकार लग रहा है तो हम सिंपली थोड़ा सा और नीचे चले जाते हैं। ठीक है, नीचे जाते हैं, देखते हैं क्या हमको अच्छी चीज़ मिल सकती है। तो यहाँ से ये गुड़िया और बंदे वगैरह हैं तो देखते हैं ये अच्छे लगते हैं। तो चलो इसको ओपन करके देखते हैं इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। तो हम इस ऑप्शन को ओपन कर लेते हैं, बड़ा कर लेते हैं ताकि हमको पता चल जाए इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ से सिंपली हमको बड़ा करके दे दिया, इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स दे दिए, 3D टैबलेट्स दे दिए। ठीक है, तो ये भी बेकार ही लग रहा है मेरे ख़्याल से, इसको नहीं अच्छा लगेगा, ये इसको हटा देते हैं, ये अच्छा नहीं लग रहा है। देखिए आप अपने जो पोस्ट बनानी है उसके हिसाब से जो है ना आपने ये सारा एडजस्टमेंट करनी है। तो हम सिंपल इसको उठा लेते हैं, ये थोड़ा सा सही है उसके मुनासबत से, जो हम आज पोस्ट बना रहे हैं ये उसके मुनासबत से थोड़ा सा सही है। तो यहाँ से इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम चले जाएंगे टेक्स्ट पर जाके हम हेडिंग को क्लिक कर लेंगे और यहाँ पर हम लिख लेंगे, इसको पैडल करके इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं वेलकम फॉर। तो यहाँ से हम इसको उठा के थोड़ा सा ऊपर कर देंगे, लाइन से थोड़ा सा नीचे
और नीचे से बिल्कुल ऊपर। तो यहाँ से हम सारे को क्लिक कर लेंगे और इसकी रेटिंग चेंज कर लेते हैं। सबसे पहले कलरिंग तो सही है, मेरे ख्याल से कलरिंग चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, तो हम राइटिंग चेंज कर लेंगे। ठीक है, राइटिंग चेंज करने के लिए सिंपली यहाँ पर जाएंगे इस ऑप्शन में और यहाँ पर जाके आपको मुख्तलिफ़ राइटिंग्स मिल जाएंगी और हम इसके ऊपर क्लिक करके ये राइटिंग क्लिक कर लेंगे। तो यहाँ से ये राइटिंग हमारी हो चुकी है चेंज। तो ये राइटिंग थोड़ी प्यारी लग रही है और यहाँ पर हम लिख लेंगे, बल्कि ये हेडिंग हटा लेते हैं, इसको हटा देते हैं और यहाँ से गेम ओवर ये उठा लेते हैं। ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करके हम इसको कर देते हैं डेल कर देते हैं, इसको मिटा देते हैं और यहाँ पर लिखते हैं हम बर्गर शर्गर एक मेरा फ्रेंड है, उसकी दुकान है बर्गर शर्गर के नाम से। मेरा उस्ताद भी था और मेरा दोस्त भी है, तो उसके लिए मैं आज बना रहा हूँ। मैंने बोला चलो बना देता हूँ ताकि मैं बाद में उसको सेंड कर दूँ, वो भी खुश हो जाएगा, आप लोग भी खुश हो जाओगे। तो यहाँ से पहले हम इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, और इसको यहाँ से पकड़े थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे ताकि दोनों एक लाइन में आ जाए। तो देख लें दोनों एक लाइन में आ गए। इसको उठा के सिंपली हमने कर दिया ऊपर, यहाँ पर इसके नीचे एडजस्ट कर दिया। उसके बाद हम इसको देख लेते हैं कैसा लग रहा है। तो इसके पीछे एक बैकग्राउंड पे पट्टी होनी चाहिए। तो यहाँ से हम सिंपली जाएंगे एलिमेंट्स पे और वहाँ से होम पर चले जाएंगे। ठीक है, और यहाँ से इसको क्लिक करेंगे। ये पट्टी जो है इसके कार्नर्स नहीं है, ये प्यारी लगेगी इसके बैक पे। तो हम इसको उठाएंगे और इसके बैक पे रख देंगे और इसको थोड़ा सा इसके हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे और यहाँ से इसको नीचे से पकड़ के थोड़ा सा इसको छोटा कर देंगे। छोटा करने के बाद हम देखेंगे कि प्यारा लग रहा है या नहीं। तो राइटिंग को थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, हल्का सा, ये तो उधर होगी, इधर करना वापस। तो इसको हम कर लेते हैं राइटिंग को थोड़ा सा इधर। तो ये यहाँ पर सही लग रही है, दरमियान में आ गई है। तो यहाँ सिंपली हम टेम्पलेट्स में जाएंगे, उसके बाद एलिमेंट्स में जाके हमने लिखना है बर्गर्स। ठीक है, अगर किसी चीज़ की आपने पिक निकालनी है तो आपने ऊपर लिख देना है। आपको जो पिक इसके अंदर मौजूद होंगी उसका पहले से ऑप्शन दे देगा सर्च में। तो यहाँ से इसने ऑप्शन दे दिया बर्गर का। ठीक है, यहाँ पर देखो बर्गर्स आ गए। आपने किसी भी चीज़ की अगर पिक निकालनी है तो यहाँ पर आप रिसर्च में लिखेंगे। अगर आपको रिसर्च में दे दिया समझो वो पहले से चीज़ें मौजूद हैं। तो यहाँ से हम सिंपली बर्गर को उठा लेते हैं और यहाँ पर रखते हैं और इसको पिक के हिसाब से एडजस्टमेंट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं और यहाँ पर इसको थोड़ा सा इधर, यहाँ पर सही लग रहा है ये। ठीक है, तो उसके बाद सिंपली हम चले जाएंगे होम पे। किसके होम पे? एलिमेंट्स के होम पे। ठीक है, एलिमेंट्स के अंदर फिर ये डब्बा उठा लेते हैं हम, इसको बैकग्राउंड पे ले जाते हैं इसके। ठीक है, इसको हमने इसके हिसाब से एडजस्ट कर लेना है। यहाँ से इसको कर देते हैं हम सेंड टू बैक। इसको क्लिक किया, सेंड टू बैक, तो ये बैक पे चला गया। इसको हम थोड़ा सा कर लेते हैं हल्का, इसकी जो रोशनी उसको थोड़ी हल्की कर लेते हैं। तो ये देखिए पीछे से वो हो गया है हल्का। ठीक है, तो ये हल्का करने के बाद हम देखते हैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। चलिए यहाँ पर ये ठीक लग रहा है। असल में शो कराना चाह रहा हूँ, पीछे जो प्लेट है ना इसके नीचे पड़ी, मैं वो शो कराना चाह रहा हूँ। तो यहाँ से थोड़ा सा हल्का हो चुका है। इसके बाद हम देख लेते हैं इसके अंदर और क्या क्या चेंजेस हो सकती हैं और इसके अंदर क्या क्या लिखना है। तो सोचते हैं ज़रा, चलो हेडिंग डालते हैं, लिखते हैं टुडे लिखते हैं। इसको पहले एरस करेंगे, मिटाएंगे और लिख लेते हैं TODAY टुडे। ठीक है, टुडे ये लिख लिया हमने। इसके बाद स्पेशल, चलो ये फ़िलहाल नहीं लिखते, स्पेशल नहीं लिखते, टुडे। इसको उठा के अपने हिसाब से कर लेना आपने एडजस्ट। ठीक है, और इसके नीचे हमने इसको एक और एलिमेंट उठा के लेना है। एलिमेंट के अंदर जाके एक और गोल सर्कल उठा के इसका कलर हम कर देंगे रेड। ठीक है, इसका कलर रेड करने के बाद इसका कलर पहले रेड कर दे, फिर आपको अगर प्रोसीजर बता रहा हूँ। इसका कलर क्लिक किया इसके ऊपर, इसको पहले एडजस्ट कर लेते हैं थोड़ा सा, और नहीं बल्कि ये तो ख़राब लग रहा है। चलो इन्हीं में से एक बॉक्स उठा लेते हैं। तो इसको इधर एडजस्ट किया, इसको थोड़ा सा लाइट कर दें क्योंकि ये ज़्यादा डार्क हो रहा है और उसके अंदर मसला पैदा कर रहा है जो हम ऊपर रखना है। इसको भी थोड़ा सा हल्का कर देते हैं। ठीक है, इसको हल्का करने के बाद तो यहाँ पर सिंपली हम चले जाएंगे वापस, वही बॉक्स उठा लेंगे गोल वाला। ठीक है,
गोल वाला बॉक्स उठा लेंगे। यहाँ पर आ गया, इसका कलर हम कर लेते हैं रेड। इसका कलर रेड करने के बाद ये कलर हो गया इसका भाई रेड, ठीक है। इसके बाद हम लिखते हैं 5% ऑफ। तो सिंपली हमने वही एलिमेंट्स में जाना है और यहाँ पर लिखना है 5%, ठीक है। और दे दिए सर्च फॉर 5%। तो ये देखिए यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट्स आ गए, 3D एलिमेंट्स आ गए। तो ये देखिए सारे जो हैं पैड हैं, ज़्यादातर प्यारे जो हैं वो पैड पर वर्जन है। तो क्या करें, यहाँ पर हम ऑफ भी साथ लिख देते हैं ताकि हमारे को पूरा दे दे। तो यहाँ पे हम सिंपली चेक करते जाएंगे, जो अच्छा लगा वो उठा लेंगे। तो यहाँ पर ज़्यादातर जो प्यारे प्यारे हैं वो सारे सबके ऊपर ताज लगा हुआ, यानी वो पैड वर्जन है। तो नीचे जाते हैं और शायद हमको कोई मिल ही जाए फ्री वाला। कैनवा को प्रो वर्जन को इस्तेमाल करने का जुगाड़ू तरीका भी है, लेकिन आप जब इब्तदाई हराम से करेंगे तो आपकी रोज़ी भी हराम होगी। इससे वो मैं नहीं बताता, बाकी आपको यूट्यूब वगैरह पर वीडियोज़ इसके मुतालिक मिल जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ से हम ये 5 को ले लेते हैं, ठीक है। ये 5 को ले लेते हैं, बाकी % ऑफ वगैरह हम खुद लिख लेंगे। तो ये 5 को लिया यहाँ पर, इसको एडजस्ट कर लिया अपने हिसाब से, ठीक है। इसको एडजस्ट करने के बाद हम चले जाएंगे, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, इसको बाद में एडजस्ट कर लेंगे। पहले इसकी राइटिंग चेंज कर दें ताकि देखें किस हिसाब से इसको एडजस्ट किया जा सकता है। तो ये राइटिंग के बाद थोड़ा सा बड़ा हो गया, तो हम इसको यहाँ एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं यहाँ से पकड़ के। तो ये इसको बाद में देखते हैं, पहले इसको एडजस्ट कर लें इसके हिसाब से। तो ये सारा आपने 1 बाय 1 हर चीज़ आपने सेट कर लेनी है टुडे। और यहाँ पर 5 का कलर हमने कर दिया है येलो। क्यों रेड के ऊपर येलो जो है जचता है, येलो बहुत ज़्यादा शेड मारता है रेड के ऊपर, ठीक है। और यहाँ से हम लिख लेते हैं, इसको डेल कर देते हैं सारे को। और यहाँ पर हम लिख देंगे %, ठीक है। % हमने लिखा, % वाला शेप दिया हमने। और 5 को हमने कर लेना है अपने हिसाब से एडजस्ट। 5 थोड़ा बड़ा लग रहा है, 5 को हम कर लेते हैं यहाँ से छोटा। और यहाँ से इसको रख लेते हैं इसके साथ, और थोड़ा सा बड़ा करके इसके साथ इसकी लाइन में रख लेते हैं, ठीक है। इसके साथ रख के हमने क्या किया, इसके नीचे हमने अभी लिखना है ऑफ। हम एडिंग पे जाएंगे सिंपली और यहाँ पर ऑफ लिख देंगे, ठीक है। ऑफ लिखने के बाद यहाँ पर हम इसकी कर लेते हैं, ऑफ की राइटिंग चेंज कर लेते हैं, ठीक है। ऑफ की राइटिंग चेंज करने के लिए हम यहाँ पर सिंपली जाते हैं और राइटिंग कहाँ गई, जो राइटिंग ढूंढ रहा हूँ वो नीचे चली गई क्या, शायद 1 मिनट ऊपर चेक करता हूँ, शायद ऊपर ही हो। नहीं, ये तो बेकार ही लग रही है, ये क्लिक करो, ये सारी बेकार ही हैं। हाँ, ये रही ऊपर है हॉरिजॉन। तो हॉरिजॉन राइटिंग करके हमने इसको कलर दे देना है येलो, ठीक है। येलो कलर रेड के ऊपर जचता है। तो % को कलर इसलिए नहीं दिया ताकि वो शो हो कि 5% जो है ऑफ है, ठीक है। तो हमने इसको सिंपली थोड़ा सा कर देना है अपने हिसाब से एडजस्ट। तो यहाँ से ये हमारा हो गया तैयार 5%, ठीक है। और इसको बॉक्स को जो है वो पीछे बैकग्राउंड पे जो बॉक्स है वो थोड़ा बुरा लग रहा है, आपको भी महसूस हो ही रहा होगा बुरा लग रहा है। तो यहाँ से हम इसको अपने हिसाब से एडजस्टमेंट कर लेंगे, ठीक है। और ये अभी तक मैंने कंप्लीट नहीं किया, अगर ये पूरा कंप्लीट करूँगा तो बहुत ज़्यादा देर लग जाएगी। अभी मैं थोड़ा सा इसमें ड्रैग एंड ड्रॉप और करूँगा, पहले ही वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। तो यहाँ से मैं देखता हूँ कुछ और, यहाँ से बॉक्सेस वगैरह देख लेता हूँ, अगर कोई प्यारे प्यारे बॉक्सेस आ जाते हैं। यहाँ से शेप्स में चले जाएंगे, लाइन एंड शेप्स में, इसके नीचे मैं देख लेता हूँ कोई बॉक्स अगर प्यारा मिले मुझे तो यहाँ से बॉक्सेस आपको मिल जाएंगे, आप अपने हिसाब से एडजस्टमेंट कर सकते हैं। इसके साथ भी भाई को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।